बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बफकुश ऑफिशियल। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पीटीआई की। खबरें और भी बहुत सी हैं, लेकिन जो अच्छी खबरें आ रही हैं वो पीटीआई के लिए हैं और खान के लिए आ रही हैं। इलेक्शन में जो धांधली की पटिशन है वो भी पीटीआई की जो वकला है, जो उनकी टीम है, वो पीटीआई जल्द लगवाने की कोशिश करेगी और कर रही है। मुस्लिम नून के 72 एमएनए नाअहली के खतरे में हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल हालात है। और सबसे अहम बात, लियाकत चट्ठा साबका कमिश्नर रावलपिंडी, उसने जो इंकशाफात किए थे, उसने कहा था कि मुझे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और इलेक्शन चीफ कमिश्नर इलेक्शन कमीशन को सरेआम चौक में फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि मैंने उनके साथ मतलब कि उन्होंने सब ने मिलकर यह काम किया है। और जो लियाकत चट्ठा है, उनकी जो इंक्वायरी है वो या उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का इनका प्रोग्राम मंसूबे पर लाने की कोशिश है इनका। और जो नवंबर का महीना है ये खान की रहाई का है। मुख्तलिफ जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, हमारे साफी हैं, वो मुख्तलिफ टाइम देते रहे हैं, 1 साल से टाइम देते रहे हैं। मैं अभी पहली दफा टाइम देख रहा हूं और वो है नवंबर खान की रहाई का महीना है। और नून लीग वालों ने एक डेलीगेशन तरतीब दे रहे हैं जिसमें उनकी कोशिश होगी वो ऐसा डेलीगेशन जो खान से मुलाकात करे और मज़ाकरात की बात करे। जैसा कि पहले जो राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि जो डील की बात है, वो कह रहे हैं डील की बातें बेबुनियाद है। डील किन से होनी है? डील तो हमसे होनी है, नून लीग से। दूसरी अपोजिट तो नून लीग है। वो कह रहे हैं कि हमसे तो डील, ये क्या खाक डील करेंगे? ये तो बात ही नहीं करते, ये कहीं सुनते ही नहीं किसी की। ऐसे व्यूज दे रहे हैं राना साहब। और ये जो चमचे कड़छे हैं, ये जो लौंडे लपाड़े हैं, और ये कह रहे हैं ये डील के नतीजे में सब कुछ हो रहा है। और खान भी डील के नतीजे में आ रहा है। खान डील के नतीजे में, खान मेरिट पे आ रहा है। और जो कादी साहब, अल्लाह उन्हें जनरल नसीब कर, उनके जाने के बाद सुप्रीम जुडिशल की जो काउंसिल की जो सूरत हाल है, जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी है वो उसके चेयरमैन है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब रुकन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी रुकन है। और हाई कोर्ट के 2 सीनियर चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस आमर फरूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस हाशिम काकड़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट। और उम्मीद की जा रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई शुरू हो सकती है 8 नवंबर को। यह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर से, मतलब कि सोमवार से, पीर से 1 नवंबर और 4 से 8 नवंबर के बेंचेस का रोस्टर जारी कर दिया। ये जो लौंडे लपाड़े बात कर रहे थे कि ये रोस्टर नहीं हुआ, जारी नहीं हुआ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत रजिस्ट्रार ने रोस्टर जारी किया। 8 बेंचेस 28 अक्टूबर से समाप्त करेंगे। और इनका एक और बड़ा बोल्ड और बहुत अच्छा फैसला है, जैसे याहिया अफरीदी साहब, उनका ना सिर्फ कोर्ट 1 बल्कि तमाम अदालतों के मुकदमात की जो समातें हैं वो लाइव दिखाई जाएंगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को तमाम अदालतों को सर्विस फराहम करने का टास्क दे दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन को नहीं, जस्टिस मजहर अली को, मोहम्मद अली मजहर को यह टास्क दिया है, अमीनुद्दीन को नहीं। और जो अहम फैसले हैं उनमें से एक जो अहम फैसला है वो ये भी है कि पूरे मुल्क की जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के जजेस हैं 7 नवंबर को अजलास में बुला लिया है चीफ जस्टिस साहब ने। साथ में उनको कहा है कि अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट भी साथ लाएं। जो केसेस कई माह से लटके हुए थे इन अदालतों में, खासकर 9 मई के केसेस जिनको जजेस जानबूझकर लटका रहे थे, उनकी कारकर्दगी भी सामने आएगी। यह बड़ा जबरदस्त फैसला है। और उनका एक और फैसला है, उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जो अजलास है
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने 8 नवंबर को वो भी बुला लिया है, और जिस पे बहुत ज्यादा बातें हो रही है आईनी बेंच पे, जो हुकूमत अपने कंट्रोल में करना चाहती थी, आईनी अदालत बनाना चाहती थी, फिर ये आईनी बेंच पे आए, उसके बारे में जो फैसला हुआ है वो भी बड़ा कमाल का हुआ है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह को आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। ये जो खबर है ये तमाम इत्तेहादियों पर बिजली बनकर गिरेगी। और सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट जो इजलास है पीर के रोज 1 बजे वो तलब कर लिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर अख्तर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के रुकन भी नामजद कर दिए गए। बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं और बड़े बोल्ड डिसीजंस आ रहे हैं। खान साहब के लिए बड़ी, पीटीआई के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब के केसेस की काज लिस्ट जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के 9 मई के 12 केसेस जस्टिस आयशा गुल की अदालत में 11 नवंबर को समाअत होगी। काज लिस्ट जारी। ये जो मैंने कहा कि जो नवंबर का महीना है ये खान की रहाई का महीना है, तो पीटीआई के कारकुनों तैयारी पकड़ो, आपका खान, आपका कप्तान बहुत बड़ी कुर्बानी देने के बाद आपके दरमियान, और उसे कोई परेशानी नहीं, कोई मलामत नहीं, कोई उसे गिल्टी फील नहीं, वो सीना चौड़ा करके सर उठाकर बाहर आएगा कि उसने कौम के लिए सब कुर्बानी दी है, आपके लिए कुर्बानी दी है। इलेक्शन कमीशन में धांधली की पिटीशन जो है वो जल्दी लगने की कोशिश हो रही है, और शेर अफजल साहब ने एक बड़ा दावा किया है, जो लोग बिके हैं उनको बकवाने के लिए अमल में ऐसे लोग शामिल हैं जो आज भी पार्टी में हैं और लीडर बने हुए हैं। आप ताने बाने मिलाएं तो आपको उनका पता चल जाएगा। उमर अयूब, अली अमीन और बैरिस्टर गोहर की नीयत पर शक नहीं, लेकिन वो कोई और है, मतलब ये मेन लीडरशिप नहीं, वो और की बात वो आप मुझसे ज्यादा समझते हैं। और उन्होंने जो पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से बड़ा तगड़ा एक बयान किया है। पाकिस्तानियों, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों तुम्हें मार रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ पर्चे हो रहे हैं, तुम्हें जेलों में ठोस रहे हैं, तुम्हारा मैंडेट चोरी किया है, तुम्हारी ही आजादी सलब की है। कब वो दिन आएगा जब दुनिया देखेगी कि पाकिस्तानी गयूर कौम है? कब वो वक्त आएगा जब तुम निकलोगे अपने लिए, अपनी नस्ल के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी धरती के लिए? क्या इनके लिए रियासत छोड़ दें? कह रहे क्या इनके लिए रियासत छोड़ दे? जो एमएनएस को अगवा कर रहे हैं, जो जजों की बेतौकीरी कर रहे हैं, जो पार्लियामान का तकद्दस पमाल कर रहे हैं, जो इस एजेंसियों के जरिए भेड़िए बन के आपके घरों में घुस रहे हैं, एजेंसियों के जरिए, मतलब ये एजेंसियों को मुलव्वस कर रही है गवर्नमेंट, हुकूमत पाकिस्तान और इसके इत्तेहादी। इनके आगे सरनगू हो जाए, क्योंकि ये जालिम ताकतवर है। तुमसे ताकतवर कौन हो सकता है? 25 करोड़ पाकिस्तानियों। बिल्कुल ताकत का जो महर वो अवाम है। और बुशा बीबी ने रहाई के बाद जो कौम के नाम पैगाम दिया है, शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि मोहतरमा बुशा बीबी बदतरीन फस्तायत, जुल्म, नाहक कैद, जबर और रियासत की इंसानियत सोज बर्ताव के बावजूद पूरी हिम्मत और हौसले से राह हक पर खड़ी हैं। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम। उन्होंने मजीद कहा, अपनी रहाई पर मुसरत और नेक तमन्नाओं का इजहार करने वाले करोड़ों अवाम का शुक्रिया अदा करते, क्योंकि जो पीटीआई के जो जितनी पूरी बल्कि 25 करोड़ पाकिस्तानी बड़े खुश हुई, उन्होंने अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया, दुआओं में याद रखा, उनके लिए वो बड़ी खुश है, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया है। मोहतरमा बुशा बीबी का पैगाम है कि राह हक में पेश आने वाली मुश्किलात का हंदा पेशानी और साबित कदमी से मुकाबला अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास तौफीक, अनायत और कौम इलाही का जरिया है। देखें जो अल्लाह वाले होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं कि अल्लाह पाक ने किया। हकीकी खुशी सिर्फ और सिर्फ बानी चेयरमैन इमरान खान और उनके सैकड़ों पाबंदे सलासल साथियों के नाहक कैद से रहाई में ही पोशीदा है। बीबी साहब के बड़े नपे जुचे और खूबसूरत और मतवाजन अल्फाज में उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। मोहतरमा बुशरा बीबी समझती हैं कि जब तक खान साहब नाहक कैद है, हम में से किसी फर्द की इनफरादी खुशी
कोई मायने या मफहूम नहीं रखती। जबरदस्त अल्फाज है उनके। और उनका मजीद है कि ये खान के नाहक कैद से रहाई उनके खानदान या जमात से बढ़कर है। 24 करोड़ पाकिस्तानी को मसला है जिनके वो हकीकी नुमाइंदे और कायद हैं। बड़ा जबरदस्त उन्होंने बयान दिया है। और जो खान बिल्कुल डटा हुआ है। अभी हुकूमत बड़ी परेशान है और जो इत्तेहादी और हुकूमत है इनकी काम पे टांग गई है। ये समझ रहे हैं इनकी हुकूमत चली गई, कुछ दिनों के ये मेहमान है। अभी ये बिल्कुल हाथ पांव मारेंगे जैसे डूबते को तिनके का सहारा। अभी ये पांव भी पड़ेंगे और अब्बू जान भी कहेंगे खान को कि हमसे मुज़ाकरात करो और हमें माफी दे दो, हुकूमत भी ले लो लेकिन हमें जलील ना करो। ये सब कुछ करेंगे। ये मेरी बातें आप याद रखें, ये सब कुछ करेंगे। जो कमिश्नर साहब है, साहब का कमिश्नर साहब लियाकत चट्टा साहब, वो भी मंजर आम पे आएंगे। उनकी जो ऑडियो है और वीडियो वो भी मंजर आम पे आने वाली है। उनसे जुडिशियल तहकीकात और कमीशन बनाना चाहिए जो उनसे तहकीकात करे और ट्रांसपेरेंट जो तहकीक हो, जो आइन और कानून के मुताबिक हो, जो अल्लाह उसके रसूल के खौफ से तहकीक करे, ईमानदारी से करे। वो कौम और मुल्क के सामने, पूरी आवाम के सामने होनी चाहिए और उसका फेयर ट्रायल होना चाहिए। अगर लियाकत चट्टा झूठ बोलता है, अगर उसने गलत बयानी की है, उसने इल्जाम लगाया, उसे करार वाकई सजा देनी चाहिए, उसे इबरत का निशान बनाना चाहिए। और अगर जिसके 99% चांसेस है, अगर वो सच बोलता है, अगर वो सच बोल रहा है, तो जो दूसरे घिनौने, घटिया और गंदे प्रोग्राम के घिनौने किरदार हैं, इस घटिया तरीन और खबासत भरे प्रोग्राम के जो घटिया तरीन घिनौने किरदार हैं, उनको निशानी प्रत बनाना चाहिए। उन्हें कौम के सामने नंगा कर देना चाहिए, फिर कौम जाने और वो गंदे तरीन किरदार जाने। 25 करोड़ आवाम उनका फिर फैसला करेगी। और खान की आवाज पे लब्बैक कहें। खान आपका आ रहा है और खान डटा हुआ है। खान ने आगे प्लानिंग कर ली है कि पाकिस्तान को कैसे अपने पांव पे खड़ा करना है, कैसे पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा करना है, कैसे पाकिस्तानी कौम को ऊपर लेके जाना है, कैसे गरीबों को गुर्बत से निकालना है। यह उसकी सारी प्लानिंग है। खान अल्लाह के नजदीक हो गया है। उसने अल्लाह के जो पाक कलाम है वो मुतरजम और तफसीर के साथ पढ़ रहा है। अल्लाह के अहकामात को समझ रहा है। अल्लाह के अहकामात पे अमल करने का उसने पुख्ता यकीन कर लिया और यही यकीन मुहकम है उसका, जिसकी वजह से वो जेब काट रहा है। और उसके माथे पे कभी बाल नहीं पड़ा, ना वो परेशान है। वो समझता है ये जो मखलूक खुदा है, इनसे मैं प्यार करूंगा तो अल्लाह मुझसे प्यार करेगा। और ये मखलूक खुदा के लिए सीसा पलाई दीवार बन गया। इन जालमों के आगे वो पहाड़ की तरह डटा हुआ है। ये जालमों के आगे ना झुका है, ना झुकेगा और ना अपनी कौम को झुकने देगा। ये इस पासपोर्ट की इज्जत करेगा। मैं फिर वही बात कहता हूं कि मान ले उसे अल्लाह ने इज्जत दी है, उसके साथ अल्लाह है। और अल्लाह जो चाहता है, जैसे चाहता है, जहां चाहता है फरमा देता है। अल्लाह कुल कहने का भी मुख्ताज नहीं, हर चीज मेरा अल्लाह पाक फरमा देता है। अल्लाह उसके साथ है। अल्लाह ने उसको इज्जत दी है तो आप भी मान लें। जो उसके साथ टकराएगा वो किस्सा परिंदा बन जाएगा, पाश हो जाएगा और माजी का हिस्सा बन जाएगा। जैसे ये भी मसाले हैं, अभी ताजा रिसेंटली मसाल है। कल तक जो अपने आप को, जो ऐसा फिरौन जो अपने आप को, जो नमरूद फिरौन बना हुआ था, अपने आप को खुदा समझ बैठा था, आज वो किधर है? सर झुकाए हुए चल रहा है। अगर आप ऐसे काम ही क्यों करते हो? आपको सर झुकाना पड़े। ऐसे काम करो आपको सर उठाकर चलना पड़े, जैसे खान कर रहा है। खान का कभी सर नहीं झुकेगा, ना वो कौम का झुकने देगा। खान की काल पर लब्बैक करें। नाज़रीन, अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम पाइंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।